नमस्कार। देखिए, सबसे ताकतवर कौन होता है? देखिए, भगवान तो खैर ईश्वर तो सबसे ताकतवर है ही, लेकिन धरती पर सबसे ताकतवर होती है सरकार। सरकार जब अपनी पे उतरती है तो वो कर देती है जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको ध्यान है, एक बार बाबा रामदेव जो है रामलीला मैदान में धरने पे बैठे थे, जिनको तीन तीन मंत्री लेने गए थे एयरपोर्ट से, और फिर अचानक से क्या हुआ कि रात को पुलिस ने जो वहाँ कार्रवाई की कि बाबा रामदेव को जो है ना सूट पहन करके भागना पड़ा, जान बचानी पड़ी लेडीज सूट में, लेकिन पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार कर लिया उनको। ये होती है सरकार और ये होती है पुलिस की ताकत। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, इसलिए चलते हैं। देखिए, जो प्रयागराज में जो माघ मेले में जो हो रहा है वो घटना धीरे धीरे अब इसी तरफ बढ़ रही है, और जो अभी हुआ है वो तो आपको चौंका ही देगा, क्योंकि इसमें एंट्री हो गई है मायावती की भी। पुलिस की तो ऑलरेडी हो ही गई है, और तो छावनी बन गया है माघ मेला, और जो है अडानी की बीच में एंट्री हो गई है। पूरी घटना मैं आपको बताता हूँ। आप चैनल देख रहे हैं, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि भगवान महादेव का नाम लेकर के अपना जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तब भी प्रे करूँगा भगवान महादेव से कि आपका और आपके परिवार के लिए साल बहुत अच्छा जाए। चलिए बात करते हैं। हमने रामदेव वाली घटना आपको बताई। देखिए, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, ये सब जानते हैं इसमें कि भाई ये कांग्रेस समर्थित सांसद हैं, मतलब शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद है वो इनका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। और ये जो है बिहार में अपने एक बार कांग्रेस के उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए भी गए थे। राम मंदिर पे लगातार जो है ना मोदी का विरोध करते रहे हैं, और अब तो योगी को इन्होंने जो है हुमायूं की जो है औरंगजेब की जो है ना औरंगजेब कह दिया कि औरंगजेब की तरह है ये, तो जो है हुमायूं की औलाद है, औरंगजेब है, ये सब चीज़ें कह दी, और योगी को इन्होंने संत मानने से मना कर दिया। इनका कहना है कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ ली है, और कोई भी जो संत है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, वो अपने धर्म के लिए जीता है। तो इनका तर्क है। लेकिन ये बात तय है कि इस मामले ने बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और योगी के गले में तो ऐसी जो घंटी बंध गई, जिसको कहते हैं ना कि भाई ना उगलते बन रहा है उनसे, ना निगलते बन रहा है। क्योंकि लेकिन योगी योगी हैं, और योगी की जो छवि है, योगी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है नहीं। हालांकि जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है, एक कोशिश और की जा रही है यूपी की तरफ से, मतलब यूपी सरकार की तरफ से। वो कोशिश ये है कि आज मेले में जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो ब्रजेश पाठक के अलावा जो केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, वो माघ मेले में आ जा रहे हैं, और माघ मेले में आकर के वो जो पूरा का पूरा शंकराचार्य को दूर से नमन करेंगे। उनको जो है ना सम्मान, जैसे पहले भी एक बार वो बयान दे चुके हैं कि भाई शंकराचार्य सम्मानित हैं, पूजनीय हैं, गुरुदेव हैं, वो उनको अपने जो है ना स्नान कर लेना चाहिए। अब इस मामले को डायरेक्टली जो जानकारी फिलहाल तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से वो माघ मेले में जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के पास नहीं जाएंगे। लेकिन कल जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद के पास जो रात को वहाँ हंगामा हुआ है, और कुछ लोग वहाँ बुलडोजर बाबा की जय कहते हैं उनके कैंप में उन्होंने घुसने की कोशिश की, उसको देखते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद और दूसरे लोगों ने पुलिस थाने में कंप्लेंट की है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इसमें चुप्पी साध ली है। देखिए, ये पूरी घटना जो अब ये जिसको मैंने पहले बताया कि ये ऐसी स्थिति होगी जो होती है ना निगली जाए ना उगली जाए, जो साफ छचुंदर वाली स्थिति होती है ना, वो योगी गवर्नमेंट के लिए ये बन गई है, और धीरे धीरे बीजेपी के लिए बन गई है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी गलती की है, वो सबसे बड़ी गलती की है पुलिस ने, और अब पुलिस को ही दोबारा लगाया जा रहा है। अब ये योगी के जीवन की मुझे लगता है या तो सबसे बड़ी राजनीतिक घटना हो जाएगी, या योगी इनसे और मजबूत होकर के निभरेंगे, क्योंकि पुलिस कार्रवाई जो लगता है वहाँ पे पुलिस कार्रवाई वहाँ पे होने जा रही है। छावनी बना दिया गया पूरा, जैसे रामलीला मैदान में बना दिया गया था रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले। और जब वहाँ पे जब यहाँ रामदेव मैदान जो दिल्ली का जो रामलीला मैदान है, जब यहाँ पुलिस ने जो है ना लठ बजाने शुरू किए थे ना, मतलब ये पूरा खचाखच भरा रामलीला मैदान रात के 1:30 बजे ऐसा तितर बितर हो गया था। और रामदेव ने बचने के लिए, देखो रामदेव के पास Z+ सिक्योरिटी थी। सरकार काम कैसे करती है, रामदेव के पास उस समय Z+ सिक्योरिटी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, उस समय गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब के कहने पर दिल्ली पुलिस ने वो सिक्योरिटी बिल्कुल पुलिस एक्शन से 3 मिनट पहले वो हटाई। सिक्योरिटी हटते ही पुलिस वहाँ पंडाल में घुसी और घसीटते हुए इनके भक्तों को मारा। और ये जब इनको लगा कि इनकी जान को खतरा है, बल्कि एक पुलिस वाले तो जो रामदेव ने आरोप लगाया था बाद में, गर्दन तक दबाने की कोशिश की थी, जब रामदेव को लगा कि जान को खतरा हो गया है तो उन्होंने एक महिला भक्त से उसके सूट सलवार लिए और भागने की कोशिश की। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस ने उनको दबोच लिया था। तो क्या ये इतिहास यहाँ पे दोहराया जाने वाला है यहाँ? और लेकिन
एक बात का फर्क है जो बाबा रामदेव में और अभी मुक्तेश्वरानंद में है, जो शंकराचार्य हैं। बाबा रामदेव प्लान कर गए थे, जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का जो इतिहास है ये प्लान नहीं करेंगे। और ये इस चक्कर में जिसमें कोई अगर बड़ी घटना हो गई तो शायद ये हो सकता है कि ये पूरा के पूरे जो बीजेपी के लिए, योगी के लिए तो होगी जो पूरी बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दे जाए। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक बार वाराणसी के अंदर जो है, बनारस के अंदर जो है लाठीचार्ज हुआ था। एक बार अखिलेश सरकार के अंदर इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन बाकी भक्त भाग गए थे। ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बिल्कुल पुलिस के सामने डट कर खड़े हो गए थे कि जितना मारना मार लीजिए। तो ये अगर सरकार को लगता है, पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि ये रामदेव हैं, तो इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए बिल्कुल लगातार ये भी संत की मर्यादा को ये भी भूल रहे हैं। ये जिस तरह से तीखे हमले कर रहे हैं उसके ऊपर, योगी सरकार के ऊपर, वो गलत है। लेकिन साथ साथ बात ये भी है कि पुलिस का काम नहीं है कि ये डिसाइड करना है कौन शंकराचार्य कौन नहीं है। जिस तरह से पुलिस ने इनको नोटिस थमाया, वो पूरा का पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि पुलिस वहाँ की जो है ना, पुलिस के जो अधिकारी हैं, नीचे के कर्मचारी तो बेचारे वही करेंगे जो ऊपर के जो बॉस लोग कहेंगे। वो जो पुलिस वहाँ पे की जो है ना लगभग बेकाबू है। अगर ये सब चीज़ें योगी के कहने पे की गई है तो ये और ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश का, पूरी जनता का गार्जियन होता है, पिता होता है, अभिभावक होता है। तो मतलब जो उनके साथ विचार नहीं मिलते उनके साथ ऐसी कार्रवाई गलत है अगर उनके कहने पे। लेकिन हमें लगता नहीं, क्योंकि योगी भी जो एक संत है, एक महंत है, एक मठ के महंत हैं, उनकी पदवी बहुत बड़ी है, उनका जीवन पूरा जो है ना धर्म के लिए ही बीता है। लेकिन इस मसले पे सबसे चौंकाने वाली एंट्री हुई है मायावती की और जो है गौतम अडानी की। देखो, अब तक जो मायावती का जो इस पर बयान आया है, मायावती ने सबसे बेहतरीन बयान दिया है और ये बताता है कि मायावती एक सुलझी हुई राजनेता है। समय परिस्थिति के हिसाब से उनको ठीक है, ताकत राजनीतिक रूप से कम हो गई है, लेकिन मायावती जैसा बेहतरीन नेता यही ये बयान दे सकता है। मायावती ने कहा है, बहन जी ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों में नेताओं की दखल समस्याओं को बढ़ा रही है, राजनीतिक लोगों की दखल बढ़ा रही है, तभी इस तरह के विवाद हो रहे हैं। नहीं तो इस तरह का विवाद जो यहाँ पे हुआ है ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था, ये तो विवाद को बड़ा बनाया गया है। जिस तरह से पुलिस ने लगातार कार्रवाई की, जिस तरह पुलिस ने अकड़ दिखाई, लगातार नोटिस, एक नोटिस दूसरा नोटिस कि तुम्हें जगह खाली करनी पड़ेगी। भाई, आप उनकी विचारधारा से सहमत मत होइए। हम भी मानते हैं उन्होंने गलत बयान किए, हम भी मानते हैं उनकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती, लेकिन विचारधारा को मेल नहीं खाना, आपके प्रति जो ना संवैधानिक दायरे में रह के आपके खिलाफ बोलना, ये उनका हक है। हक नहीं छीन सकते आप किसी से भी। हमें भी पसंद नहीं है वो जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने जो राम मंदिर के लिए बोला, हमें भी पसंद नहीं है। लेकिन नापसंदगी की भी लोकतंत्र में एक जगह होनी चाहिए। और अगर नापसंदगी की जगह नहीं बचती तो फिर आज तो पुलिस ने उनसे पूछा शंकराचार्य बताओ आप शंकराचार्य कैसे, कल किसी से वोटर से पूछ लेगी आप बताओ वोटर कैसे हो, किसी जो है ना इंजीनियर से पूछ लेगी आप इंजीनियर कैसे हो। ये सब चीज़ें हैं और जो मायावती ने कहा सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात हुई है वो बात ये भी है कि गौतम अडानी की भी एंट्री होगी। हमारे जो सूत्र हैं, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि गौतम अडानी ने जो है ना बीजेपी के जो टॉप शीर्ष नेता हैं, उनके अलावा जो बीजेपी के नए नवेले जो अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, हालांकि अंग्रेजी में, हिंदी मीडिया इनको नितिन नवीन लिखता है क्योंकि हिंदी वालों को अपनी जो आदत है ना अंग्रेजी से कॉपी करने की, भाषा नहीं सीखते। ये नितिन नवीन है, नितिन नवीन नहीं है। उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की किस तरह से मामले को सुलझे, क्योंकि वो जो है गौतम अडानी स्वामी या शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद के जो है वो भक्त है। अब ये देखने वाली बात यह होगी कि क्या योगी सरकार रामलीला मैदान का इतिहास यहाँ दोहराएगी, जिस तरह से कि पुलिस यहाँ की छावनी बना दी गई है, पुलिस लगातार बढ़ती जा रही है, या फिर जो है इसमें जो है ना जो केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने पहले संत के प्रति सम्मान दिखाया और स्वामी ने भी, जो शंकराचार्य ने भी इनके प्रति अपनी जो है ना अच्छी जो सहृदयता दिखाई है, ये मामले को सुलटा लेंगे। ये देखने वाली बात होगी। आज की रात इस पूरे घटनाक्रम के लिए बहुत भारी है। कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सनातन में ये दरार ना पड़े और सबको सद्बुद्धि आए। जय हिंद।